वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेम। नेम जो है ये क्लास 12th से है फ्रॉम द बुक पॉलिटिकल साइंस से। जो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स थे दैट वाज अबाउट कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर भी एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है और उसी इंटरेस्टिंग चैप्टर में इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है पहला ही चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस 12th क्लास का। तो उसमें हमने कोल्ड वॉर पढ़े हैं और कोल्ड वॉर के काजेस पढ़े हैं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है नेम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। नेम भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है कोल्ड वॉर का। नेम में हमें क्या पढ़ना है? नेम में हमें पढ़ना है नेम किसने स्टार्ट किया और नेम क्या था। अगर हम बात करेंगे आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर कब एंड हुआ है? 1945 में। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ है तो तब कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। The end of Second World War was the beginning of Cold War. Cold War जो था उसमें टू सुपर पावर ब्लॉक्स यूएसए एंड यूएसएसआर एंगेज्ड थे। मगर दुनिया जो था उस वक्त तीन ब्लॉक्स में डिवाइड हुआ था। फर्स्ट वाज यूएसए, सेकंड वाज यूएसएसआर और जो थर्ड थे वो न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स ऑफ अफ्रीकन एशियन कंट्रीज थे। ये दो तो एंगेज्ड थे किन में? कोल्ड वॉर राइवलरी में। मगर ये जो तीसरा ब्लॉक था, थर्ड ब्लॉक, इन्होंने एक बेहतरीन और इंपॉर्टेंट ऑप्शन लिया था एंड दैट ऑप्शन वाज नेम। नेम में क्या था कि नेम की ये पॉलिसी थी कि ना यूएसए को ज्वाइन करना था ना यूएसएसआर को ज्वाइन करना था, बट टू न्यूट्रलाइज द कॉन्सिक्वेंसेस एंड द इफेक्ट्स ऑफ कोल्ड वॉर। अब अगर हम बात करेंगे नेम का, द आइडिया ऑफ नेम, जो नेम का आइडिया था वो पहले किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड हु प्लेड ए सेंसिबल रोल इन द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया। देयर आफ्टर ये जो पीटी जवाहरलाल नेहरू, इसने किनको ये आइडिया दिया था? न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स, जो नए नए उस वक्त आजाद हुए थे, जैसे कि इंडिया हुआ था और बाकी कंट्रीज हुए थे। The name was formed, जो नेम था वो कब बना हुआ था? ड्यूरिंग कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर के दौरान। एज एन ऑर्गेनाइजेशन, ये वो ऑर्गेनाइजेशन थी उन स्टेट्स की दैट डिड नॉट सीक टू फॉर्मली अलाइन देमसेल्व्स। वो ये नहीं चाहते थे कि हम कोल्ड वॉर से दूर रहे, बट ये क्या चाहते थे कि ना हम यूएसए को ज्वाइन करेंगे ना हम सोवियत यूनियन को ज्वाइन करेंगे, बट सॉट टू रिमेन इंडिपेंडेंट। ये कहते थे हम इंडिपेंडेंट रहेंगे और जो ये कोल्ड वॉर राइवलरी है उसको। द नेम वाज फाउंडेड एंड हेल्ड एट इट्स फर्स्ट कॉन्फ्रेंस, जो नेम था उसको बनाया गया और पहली जो मीटिंग थी या कॉन्फ्रेंस थी वो कहां की थी? इन बेलग्रेड इन 1961 में। 1961 में इसको पहली मीटिंग की गई है, किसकी? नेम की। कहां पर? बेलग्रेड। और किसके अंडर द लीडरशिप ऑफ जोसेफ टीटो ऑफ यूगोस्लेविया। ये यूगोस्लेविया का एक शख्स था। एंड अनदर वाज गमाल अब्दुल नसीर, ये इजिप्ट से था। पीटी नेहरू ऑफ इंडिया का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। क्वामी निक्रोम, ये का था? गयाना का। एंड स्कोरिया, ये इंडोनेशिया का था। और ये जो कंट्रीज के ये जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज थे, इन्होंने बहुत ही अहम रोल किया है अपनी कंट्रियों को आजाद करने में। इन्होंने बहुत ही मेहनत और बहुत ही रोल अदा किया गया था। अगर हम बात करेंगे ये जो 5 कंट्रीज है, यहाँ पर यूगोस्लेविया है, इजिप्ट है, इंडिया है, गयाना है और सिक्रोनिया है। These were newly independent states. यही वो न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे जिन्होंने एक बेहतरीन कदम उठाया था, एक बेहतरीन इनिशिएटिव लिया था ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर राइवलरी। इन्होंने ही नेम को स्टार्ट किया था और इन्होंने ही नेम, आज भी अगर हम बात करेंगे ये क्वेश्चन आता है कि इज नेम इज रेलेवेंट और नॉन रेलेवेंट। मगर अगर हम बात करेंगे नेम इज स्टिल रेलेवेंट। ये हम पढ़ेंगे इन लेटर लेक्चर्स में कि नेम रेलेवेंट है या नॉन रेलेवेंट है। अगर हम मेन ऑब्जेक्टिव जो नेम का था वो ये था कि नेम का था ये था कि जो मेन ऑब्जेक्टिव था नेम का वो था कि टू स्टे अवे फ्रॉम द यूएसए एंड यूएसएसआर, बट मगर कि टू प्ले एन एसेंशियल रोल in reduction or in making the world as peaceful and as mutual and cordial relationship between the two power blocks
जो 2 पावर ब्लॉक्स थे, यूएसएसआर और यूएसआर। एक्चुअली जो नेम था ये क्यों बनाया गया था? नेम इसलिए बनाया गया था कि कोल्ड वॉर को स्टॉप करने के लिए और जो कोल्ड वॉर में डिस्ट्रक्शंस हुई थी उनको कम करने के लिए, और जो कि इनमें न्यूट्रलाइज करनी थी वो सिचुएशन जो इन्होंने 2 सुपर पावर ब्लॉक्स ने खड़ा की थी। दिस वाज द एंड ऑफ नेम। ये एंड है नेम का। अब हम पढ़ेंगे नेम इज रेलेवेंट और इररिलेवेंट, और हम पढ़ेंगे प्रीवियस जो हम अब नेक्स्ट लेक्चर लेंगे वो लेंगे हम इज नेम रेलेवेंट और इररिलेवेंट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नेम। और जो लेटेस्ट, यहाँ पर मैं आपको लेटेस्ट सबमिट ऑफ नेम, जो कि लेटेस्ट सबमिट नेम का किया गया था वो कब किया गया था? फ्राइडे 25 अक्टूबर 2019 को। और ये कब एंड हुआ था? सैटरडे 26 अक्टूबर 2019। थैंक यू।